तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान की अपार सामर्थ्य है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पर भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मंगल हो जाएगा, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। भाव कुभाव, जैसे हमारा भाव नहीं बन रहा, मन कहीं और जा रहा है, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे, दसों दिशाओं में मंगल होगा। अमंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रह रही, वो निकल रही है। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो, तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है, फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निश्चित, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है, वो कोई क्रिया नहीं करता। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तुम तुमसे बात कर सके क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा? तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे? पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बनती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा, तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए, वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम जप करो तो और मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, इससे परम मंगल हो जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान की अपार सामर्थ्य है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मंगल हो जाएगा, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। भाव कुभाव, जैसे हमारा भाव नहीं बन रहा, मन कहीं और जा रहा है, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे, दसों दिशाओं में मंगल होगा। अमंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रह रही, वो निकल रही है। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के
अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है, फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निश्चित, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है, वो कोई क्रिया नहीं करता। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सके क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा? तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे? पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बनती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा, तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए, वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम जप करो तो और मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, इससे परम मंगल हो जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान के अपार सामर्थ्य। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मंगल हो जाएगा, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। भाव कुभाव, जैसे हमारा भाव नहीं बन रहा, मन कहीं और जा रहा है, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे, दसों दिशाओं में मंगल होगा। अमंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो यही जमा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रहेंगी, वो निकल रही है। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है, फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निश्चित, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है, वो कोई क्रिया नहीं करता। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा,
कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है, पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो हम तुमसे बात कर सके क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा? तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे? पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बढ़ती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा। तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए। वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम जप करो तो और मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, इससे परम मंगल हो जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान की अपार सामर्थ्य। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मंगल हो जाएगा। दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। भाव कुभाव, जैसे हमारा भाव नहीं बन रहा, मन कहीं और जा रहा है, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे, दसों दिशाओं में मंगल होगा। अब मंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की। तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रहेंगी, वो निकल रही है। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है। फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निश्चित, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है, वो कोई क्रिया नहीं करता। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है, पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तुम तुमसे बात कर सके क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं
तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा? तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे? पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बढ़ती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा। तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए। वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम जप करो तो और मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, इससे परम मंगल हो जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान के अपार सामर्थ्य है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मंगल हो जाएगा। दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। भाव कुभाव, जैसे हमारा भाव नहीं बन रहा, मन कहीं और जा रहा है, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे, दसों दिशाओं में मंगल होगा। अमंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रहेंगी, वो निकल रहेंगी। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो, तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है। फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है, वो कोई क्रिया नहीं करता। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है, पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय तुम्हें कैसे बताए, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सके क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा? तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे? पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बढ़ती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा। तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए। वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम जप करो तो और मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, इससे परम मंगल हो जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब
गुरु कृपा से नाम में भगवान की अपार सामर्थ्य। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मंगल हो जाएगा, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। भाव कुभाव, जैसे हमारा भाव नहीं बन रहा, मन कहीं और जा रहा है, क्रिया कुछ और हो रही, केवल मुख से हम राधा राधा रट रहे, दसों दिशाओं में मंगल होगा। अब मंगल नहीं हो सकता, चिंता न करो। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रहेंगी, वो निकल रहेंगी। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। संसार का चिंतन करना अधम स्वभाव है और भगवान का चिंतन करना उत्तम स्वभाव है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, जो नाम प्रिय हो उसे निरंतर रटो, तो कुसंगति का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, काम क्रोध आदि का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा पर हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। और नाम चल रहा है तो विपत्ति नहीं है, फिर संगति चाहे जितनी गलत हो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि भगवान का नाम पहरा दे रहा है। नाम पहारू दिवस निश्चित, रात दिन जो नाम जप रहा है उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सुसंगति मिले, संतों का संग मिले। अब अपने आप को तो हम जान नहीं पा रहे, मन तक हमारी पहुंच हुई है कि हमारा मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जो संकल्प विकल्प करने का कार्य वो मन का है, जो चिंतन का कार्य है वो चित्त का है, जो क्रिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, भोक्ता और कर्ता भाव, ये अहंकार का है। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, आत्मा इनका दृष्टा है, साक्षी मात्र है, वो कोई क्रिया नहीं करता। पर यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुन लेना बोल लेना अलग बात है, लेकिन इसका अनुभव होना अलग बात है। जब अनुभव हो जाएगा तो कोई भी विषय आप पर प्रभावित नहीं करेगा, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव ना अभी है ना आगे रहेगा। अब भी नहीं है पर ना होते हुए भी हम स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए हमको भास रहा है। और जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब ये द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय तुम्हें कैसे बताए, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सके क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है। अगर वर्तमान का सुधार कर लो तो भूत भविष्य दोनों का सुधार हो जाएगा। वर्तमान का सुधार है राधा राधा राधा। हर सेकेंड वर्तमान का यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी, हमारा भूत भविष्य पावन हो जाएगा। ये भूत भविष्य के चिंतन से तुम कुछ नहीं बना पाओगे। जो हो गया उसका हम चिंतन क्या करें, और जो होना होगा वो हमारी समझ के बाहर है। तो हमारा भविष्य का चिंतन क्या, हमारे करने से क्या होगा? तो हम भूत भविष्य के चिंतन को छोड़े, वर्तमान में राधा राधा जपे, राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, जिससे हमारा वर्तमान पवित्र तो भविष्य भी पवित्र और भूत भी पवित्र हो जाएगा। पॉजिटिव सोच हमें सदैव आनंदित रखती है और निगेटिव सोच हमें क्लेश देती है। तो पॉजिटिव सोच हमारी बने कैसे? पवित्र हृदय में पॉजिटिव सोच आती है, पापी हृदय में निगेटिव सोच बनती है। तो हम अपने पापों को नष्ट करें नाम जप के द्वारा। तो निगेटिव सोच नष्ट हो गई तो हम दुख में भी सुखी रहेंगे। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। सबको चाहिए। वो आजकल काउंटर चले हैं, गिनती करके नाम जप करो तो और मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, इससे परम मंगल हो जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान के अपार सामर्थ्य। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। भगवान की स्मृति ही सब कुछ है। यदि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का